वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सुहेल अफरीदी के कराची विजिट के हवाले से। जलसा आज मुतनाज़ा क्यों हुआ और क्यों पुलिस और कारकुनान आमने सामने आए। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से सूबाई जो सीनियर रहनुमा उनकी जानिब से बयानात सामने आए कि जलसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून के दायरे में रहते हुए जलसा करना होगा। फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ कि वफाकी हुकूमत के जो सिंध के तर्जुमान है राजा अंसारी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस जलसे के खिलाफ बातें की। फिर उसके बाद अचानक देखने में आया कि पुलिस ने क्रैक डाउन किया, इस जलसे को रोकने की कोशिश की। जावेद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आतिफ हलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। आतिफ साहब, आप तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं से हैं जो तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों पर भी तनकीद करते रहे और बड़ी खुल के करते रहे। आज आप समझते हैं सुहेल अफरीदी का जो विजिट था कराची का, वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो गया? और आज के जलसे में रुकावट आप समझते हैं कौन था? पीपल्स पार्टी थी, वफाकी हुकूमत थी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट आई बिलीव इज कि हम अपनी जो सोच रहे थे, हमारी सोच से ज्यादा की कामयाबियां हम्म। सुहेल ने हासिल की हैं। हम्म। बल्कि सुहेल ने तो ये सर्टिफाई भी कर दिया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद वजीर आला जितने भी हैं उनकी स्लॉट में एक बेहतरीन, काबिल, निडर और वो बेबाक और टाइम पे हिट करने वाला वजीर आला है, और उसने अपने आप को साबित भी कर दिया। ठीक है। रही बात पीपल्स पार्टी के जो रवैया था या जो पीपल्स पार्टी ने किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस। मैं अपने तजुर्बे के एतबार से, मैं पीपल पार्टी के माजी के किरदार से और उनकी माजी की हरकतों से, क्योंकि ये तो उन लोगों के साथ भी बैठ गए थे जो इनकी वालदा के कातिल हैं, जो इनके दादा के कातिल हैं। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सीटें चाहिए, और ये लाशों पे सियासत करने के आदी हैं। जो इन्होंने रवैया अख्तियार किया, मगर इसमें धोखा इन्होंने ये किया कि पहले इन्होंने टोपी पहनाई और फिर बाद में इन्होंने टोपी ड्रामा किया। ये अच्छा। टोपी ड्रामा जो है इन्होंने जो किया, वो इसलिए किया क्योंकि ये नहीं, इनको जानते थे ये हमारे जोर को। अब दूसरी बात ये है कि जब आप देखें, हम लोगों ने सर्टिफाई कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पे आपने रुकावटें खड़ी की, हमने वहीं पे जलसे में उस रुकावट को कन्वर्ट कर दिया। जहां पे आपने हमारे लिए हम्म। रोड बंद किया, वहीं पे वो जलसा बनना शुरू हो गया। ये जो आज का जलसा कैंसलेशन है, ये प्री प्लान तो नहीं था, मगर ये इन्होंने जब देखी हमारे इमरान खान को कि ये इमरान खान का जादू जो है हर जगह चल रहा है। और आपने एक और चीज भी देखी होगी कि अब हमारे एक भाई थे शेर अफजल मरवत, जो हमारे साथ काम करते थे, वो हम्म। कहते थे मैं करता हूं सब कुछ। अगर आपने देखा हो कि अब मैं उसमें खत्म हो गया। शेर अफजल मरवत के कमाल कम था, कमाल इमरान खान का था। वो जिसके सर पे हाथ रखता है वो कलंदर बन जाता है। अगर इमरान खान ने कल शेर अफजल का नाम, उसका नाम यूज किया, उसको पजीराई मिली। आज सुहेल का नाम किया, सुहेल की पजीराई मिली। और मेरे ख्याल से अब इनको जान लेना चाहिए, नादीदा कुव्वतों को भी और पीडीएम को भी और पीपल पार्टी को भी होश के नाखून लेने चाहिए। बात ये नहीं है, हमारे पास तो इतने सर हैं कि आप सर उड़ाते उड़ाते थक जाओगे। हमें तो कोई मसला नहीं। पहले हमने आपको खंबे दिए, हमने 800 निशानों पे इलेक्शन लड़ा, हमने कैंसिलेशन के बगैर इलेक्शन लड़ा, हमने आपको जीत के दिखाया। लिहाजा आज की जो सुहेल अफरीदी की जो जीत है, वो ये क्लियर मैसेज है नादीदा और तो दीदा की वोटरों इस के लिए जीत को कि अभी सिर्फ पाकिस्तान यहां का तक मकान है, महदूद रखा सिर्फ इमरान जाए, खान का है। इस जीत को यहां तक महदूद रखा जाए कि वो कराची में अवाम निकालने में कामयाब हो गए हैं। वो तादाद कितनी थी उस बहस में हम नहीं जाते। जाहिर है जो अपोजिशन है वो कहती है 300 लोग थे, जो हुकूमत है हुकूमत है वो 300 लोग कह रही है, अपोजिशन कह ऑपोजिशन रही है है ये। कि हजारों में थे। इस बहस को छोड़ देते हैं। वजह यह है केपीके के जो हालात हैं, जो इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, सियासी तहरीक चला करती हैं, माजी में हमने देखा वो सियासी कायदीन चलाते हैं, ना कि वजीर आला। वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। ये मुख्तलिफ सूरत हाल यहां पे देखने में आई है। और केपीके की सूरत हाल अगर आप आपसे बेहतर कौन जानता है इस वक्त? मुझे फॉर्म 47 वाला मेयर जो है मुर्तजा वहाब, मैं हम्म। उसको मेयर को भी फॉर्म 47 में लेके जा रहा हूं। उसने कहा कि जी लोग नहीं थे। जब लोग नहीं है तो आप डर क्यों रहे हो? आप खुला छोड़ दो, हम जाने और हमारा काम जाने। रही बात, आप कहते हैं कि वजीर आला, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये वजीर आला जो है, ये वैसे वजीर आला नहीं है पेड वजीर आला, हम्म। जो कि रबड़ स्टैंप हो। जिस तरह आपके सिंध के वजीर आला एक बुजुर्ग होते थे 80 साल के, जो सो रहे होते थे और स्टैंप पीछे से लग जाती थी। जो अभी वजीर आला है वो जो है डिफेक्टो है। हमारा वजीर आला तो है ही हमारा वर्कर। हम अच्छा। तो वो आईएसएफ से वो बंदा लेके आए हैं, हम उसे उस्मान वजीर आला बुजदार भी नहीं ऐसे कहते, ही हम थे उसे सर। कोई वैसे ही नहीं। मुझे याद आ गए पंजाब के उस्मान बुजदार, महमूद खान साहब इससे पहले वो भी ऐसे ही थे। सर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। वो हमारे पास, आपने नादीदा कुव्वतों को देखा, वो उसमें हमारे में शामिल कर दिए गए थे। और वो उन्होंने अपनी जात भी दिखा दी तो आपको। ये उस्मान बुज़दार, दूसरे लफ्जों उन्होंने में अपनी अलीम जात साहब भी आप दिखा मान दी। रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये गलतियां की हैं माजी में?
नहीं, नहीं, गलतियां नहीं की सर। आपको अब तो क्लियर हो गया है ना। जो 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 सर्कस के बंदरों की तरह जो 14 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, वो भी क्लियर हो गया कि हमारे बीच में भी नादीदा कुव्वतों ने लोग डाले थे। अब तो आप खुद कहते हैं कि बंदा जो है वो एजेंसी का, वो इनको सपोर्ट करता था और वो नहीं करता था। तो ये उनकी कारस्तानियां जरूर थी जहां पे ग्रे एरिया थे। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, हमारी टीमें आ चुकी है मैदान में, और इंशाल्लाह हम आपको जीत के दिखा भी रहे हैं। और हमारा खौफ इनके सर पे इस वक्त है। जिना बाग में देखें, अभी तक हमारे वजीर आला तक नहीं पहुंचे। मगर 12, 13 और 15 किलोमीटर की लाइनें, क्या ये 200 लोग थे? 12 किलोमीटर की अगर लीड आपको नजर नहीं आ रही तो फिर ज्यादती कर रहे हैं। ये तासुब का चश्मा अगर ये लोग उतारेंगे नहीं, मुर्तजा वहाब और ये लोग, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हकीकत को देख नहीं रहे और पाकिस्तान इंतहाई माशी मुश्किलात में जा रहा है। लोगों की, अवाम की विल आप देखें। हम्म। अवाम ये चाहती है कि वो इमरान खान चाहती है। अवाम को, मैं आपको खुद बताऊं, मैं खुद भी 3-4 साल पहले सुहेल को नहीं जानता था। मतलब एक बच्चा था, हमारा लीडर था, हमारा आईएसएफ का वर्कर था। मगर जब से इमरान ने उसके सर पे हाथ रखा, हमने उसके पीछे खड़े हो गए। और कराची में भी कोई सुहेल को नहीं जानता। कराची में भी सब वो जानते हैं कि इमरान खान का ये नुमाइंदा है। बस नुमाइंदा होने के बाद आप मुझे मैं सिर्फ, मैं चैलेंज ठीक है देता हूं हलीम बिलावल साहब, भुट्टो जरदारी साहब, आतिफ हलीम साहब, मैं आपकी मैं तरफ चैलेंज आऊंगा, देता मैं हूं आपकी तरफ आऊंगा। जावेद कराची के सिद्दीकी मेयर साहब, को, वो कराची जावेद के सिद्दीकी वजीर साहब, आला को वो निकल के दिखाएं। इतनी क्राउड हमें दिखाएं, और बल्कि वो तो डर के मारे निकलेंगे भी नहीं कि हमें कोई मार देगा। चले मैं वो तो जावेद इतने सिद्दीकी खाइफ हैं। साहब की तरफ जाता हूं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ज़ाहिर है वो इसमें हमें बेहतर बता पाएंगे। जावेद साहब, एक जो सियासत में तहरीक इंसाफ के आने के बाद जो तासुर गया है वो ये है कि आपको परफॉर्मेंस दिखाने की या गुड गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। आप बयानियां अगर बना सकते हैं तो फिर आप, आवाम आपके साथ है। तो इस तासुर को कैसे जायल किया जाए? जैसा कि आतिफ हलीम साहब कह रहे हैं, अब केपीके की अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, वहां क्या सूरत हाल है सब जानते हैं। मैं 12 अपने प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूं। चाहे वो पुलिस खुद खाइफ है, वहां पर जो पुलिस है वो अपने कार्ड्स तक अपने पास सर्विस कार्ड नहीं रखते। फिर अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, सारा कुछ। क्या ये मुल्क अब आगे बयानियों पे चलेगा या परफॉर्मेंस या गवर्नेंस जरूरी है आवाम के लिए? देखें सर, बात सिर्फ इतनी है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, हम्म। कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तुम्हें हिलाना होगा। हम्म। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, तुम्हें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। तो हमारे यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यही एज्यूम कर रही होती है कि नो बडी बेटर देन मी। अब वो अपनी सियासत की आड़ में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या अपने फेम के चक्कर में इतनी आगे चले जाती है कि वो रियासत और सियासत का बयानिया ही भूल जाती है। हम्म। खुदा की कसम, वो इतने फेम में पागल हो जाती है बेवकूफों की तरह, कि जी बात यह है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके किस बयान से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, किस बयान से उसको फायदा पहुंचेगा। तो मेरे भाई, हमें एक एसओपी बनाने की जरूरत है, जो कि उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है एक बराबरी की सतह पे उसको मैनेज करें, और खुदारा ऐसा कोई काम ना करें जिसके मुल्क की सालमियत को नुकसान हो। यहां पे सियासत क्या है? पहले जो थी सियासत इबादत का दर्जा रखती थी, इंतहाई माजरत के साथ। अब हमारे यहाँ की सियासत मुनाफकत का दर्जा रखती है। पल में तोला और पल में माशा। वो कहते हैं ना कि झूठों ने झूठों से कहा कि तुम सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि तुम सच बोलो, और घर के बाहर झूठों की, घर के बाहर झूठों की एक मंडी है, और दरवाजे के बाहर अंदर लिखा है कि तुम सच बोलो। तो मेरे भाई, यहाँ पे कौन सच बोल रहा है, मुझे ये बताएं। देखिए, मैं ये कहता हूं, जो रियासत का काम है खुदारा रियासत को करने दें, जो पॉलिटिकल वर्कर का काम है वो पॉलिटिकल को करने दें। अगर मैं दोस्तों की बुराइयां गिनवाने जाऊंगा तो शायद कोई एक पार्टी लाइन में नहीं खड़ी होगी, बल्कि सब के सब हैं। किसी ने भी कोई जो है ना, वो मतलब अगर वो कहे कि जी मैं यहाँ का शाहरुख खान हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, बात जरूर करें, ऐसी बात करें जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का असबाब बने। और जहां तक बात रही आज के जलसे के हवाले से, जिस तरह की आपने बताया डीएनसी पे भी हमला किया, लूट मार की गई, मैं समझता हूं, देखें बात यह है कि जब एक चीज की इजाजत दे दी गई थी, अब बिहाइंड द सिनेरियो क्या अचानक ऐसा सिनेरियो बना है कि खुदा ना खास्ता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कि कोई अल्लाह ना करे लॉ ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन, कोई खुदा ना करे कोई बम ब्लास्ट या कोई ऐसी चीज, तो मैं भी, अगर कोई रियासत ने ये फैसला किया है, मैं जानता हूं जो हमारे केपीके के दोस्त आ रहे हैं या भाई आ रहे हैं, वो परेशानी में इतनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, या तो उनको ऑन द स्पॉट उसी वक्त बना कर देना चाहिए था कि भाई तुम्हें इस वक्त जलसे की इजाजत नहीं है। एक तरफ आपने टोपी पहनाई, मोस्ट वेलकम, दूसरी तरफ आपने इजाजत दी। जब उनको आपने इजाजत दी
तो फिर वो आ रहे हैं। मगर ठीक है। मेरी अब केपीके के दोस्तों से ये कि यकीनन कोई ना कोई बीच में बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सिनेरियो कोई ना कोई ऐसी कुछ ना लॉन्ड्री की कुछ ऐसा हुआ सिचुएशन, होगा। ठीक है कोई जावेद साहब, ना मैं अब 2 मिनट मेरे पास रह गए हैं। हमारी आतिफ हलीम साहब से ज्यादा बात नहीं हो सकी, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ। आतिफ साहब, अब आपने जिक्र किया और मैंने फिर वही बात की केपीके में गवर्नेंस के हवाले से। आपको लोड शेडिंग के मामला भी पता है, केपीके में अमन अमान के मामला भी पता है, इसके अलावा माशी क्या मामला है वहां पे, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, मेडिकल की क्या सहूलियात हैं, ये सारा कुछ है। ठीक है, सुहेल आफरीदी को इसका ब्लेम नहीं दिया जा सकता, चंद माह हुए हैं। पिछले तहरीक इंसाफ को यह कहा जा सकता है कि उन्होंने 13 साल में परफॉर्म नहीं किया। तो सुहेल आफरीदी ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जब तक यह हुकूमत रहे तो कुछ डिलीवर कर जाए वो केपीके में? पर पहले तो मैं मोतरफ हूँ जनाब सिद्दीकी साहब की शोला बयानी का और अल्फाज के माशाल्लाह चुनाव का। ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनकी तरह शोला बयानी कर नहीं सकता। जी जी। रही बात, ये कहते हैं कि बयानिए पे हुकूमत नहीं चलती। पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, पख्तून पेशावर में दो कम्युनिटीज रहती हैं, एक पठान और एक हिंदू बोलने वाले। दे आर सो सेंसिबल कि इन्होंने पहले गवर्नमेंट दी जमीयत को और जमात इस्लामी को और सबको मिला के, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने उनको वापस कर दिया। फजलुर रहमान साहब, काजी हुसैन अहमद साहब का जो जॉइंट वेंचर था 2005 से लेकर 2010 तक, वो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद एएनपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद उन्होंने निकाल दिया। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसको तीसरी मर्तबा लोग इलेक्ट कर रहे हैं। आप करना चाह रहे हैं फेस सोशल मीडिया के ऊपर मैच जीतना चाह रहे हैं, और आपको पता है हमारा मीडिया ऑलरेडी फिक्स्ड है। हमारा मीडिया खामोश है, इसमें दो राय तो नहीं है ना। ऑलरेडी आप लोगों के मुंह के ऊपर ताले किसी ना किसी की वजह से, मैं पूरे मीडिया की बात कर रहा हूं, वो लगे हुए हैं। मगर हमारी परफॉर्मेंस है तो हमें लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा चले, लोग हमारे साथ स्टोरेज में अगर जाना चाहते हैं और लोग इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं तो फेयर इनफ। वो बेसिकली ये सड़कें, ये रोडें, ये चीजें नहीं देख रहे, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं। हमारा जो माइंस एंड मिनरल्स का इशू है, आपको पता है कि पाकिस्तान का कर्जा हम एक साल में पुख्तूनख्वा से उतार सकते हैं। 6,000 अरब रुपए के रिजर्व हैं हमारे पास, 6,000 अरब डॉलर्स के। क्या खैबर पख्तूनख्वा को आप छोड़ें, हम आपको कर्जा पूरे पाकिस्तान का उतार के देने को तैयार हैं, मगर आप हमें छोड़ते नहीं हैं। रही बात कराची और पंजाब, सिंध और पंजाब की, आपके पास यहाँ पे 50 साल पुराने कबायली एरिया नहीं है। आपके पास यहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं था। हमारे यहाँ पे 38 इदारे जो हैं वो वफाक कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। आपने कहा ठीक है, मैं मेरे पास वक्त की तंगी है। अब मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इस पे तफसील से बात हो सके। आतिफ हलीम साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। जावेद सिद्दीकी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।